बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे सियालकोट का। तहरीक इंसाफ के जलसा गाह में पुलिस ने एक्शन किया तो पीटीआई ने मकाम तब्दील कर दिया। जलसा अब 12 पत्थर ग्राउंड में नहीं, वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में होगा। हिरासत में लिए गए उस्मान डार और साथियों को भी रिहा कर दिया गया। आंसू गैस की शैलें, हंगामा आ रहा है, कारकुनों की पकड़ धक्का। सियालकोट में पीटीआई के जलसागाह पर पुलिस एक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने जलसागाह का मुकाम तब्दील कर दिया। जलसा होगा और हर सूरत होगा। और जलसा जो है आज शाम को वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। इससे पहले बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की भारी नफरी 12 पत्थर ग्राउंड पहुंची तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और कारकुनान सामने आ गए थे। मामला हाथापाई तक पहुंचे तो पुलिस ने आंसू गैस के शैल फायर किए। उस्मान डार की क्रेन के सामने ढाल बनने की कोशिश नाकाम हुई। कार्रवाई हाथ से न रोक सके तो क्रेन पर चढ़ गए। पुलिस ने उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मैं सियालकोट के नौजवानों को कहता हूं, आप इमरान खान आज सियालकोट आएगा, ये लोग हमें जेलों में डाल दें। पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। डटे हुए हैं, जेलों में डाल दे। हकीकी आजादी की तहरीक चल के रहेगी। कंटेनर्स और खारदार तारें हटा दी गई, कुर्सियां उठा ली गई, स्टेज का कंट्रोल भी पुलिस ने संभाल लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए वीआईपी ग्राउंड में इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद, कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप, कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का वेन्यू तब्दील कर दिया गया है। अब 12 पत्थर ग्राउंड की बजाय अब वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में जो है जलसा होगा और शाम 7 बजे इमरान खान यहाँ पर अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़िले सदर मस्जिद मली साहब, इनसे बात करते हैं। उस्मान डार, उमर डार, हाफिज हामिद रजा, सईद भल्ली वगैरह वगैरह हमारे कारकुन लीडर तमाम को रिहा कर दिया गया है। अभी मेरे सामने डीपीओ ने और डीसीओ ने नारोवाल में ऑर्डर कन्वे कर दिए हैं जहां पे इनको ले जाया गया था। अगले 1 से 1.5 घंटे में इंशाल्लाह दे विल बी प्रेजेंट इन द जलसागाह। इंशाल्लाह इंतजाम मुकम्मल कर लेंगे आप? इंशाल्लाह। मैंने पहले भी चैनल पे कहा है कि हम 2 दिन से नहीं सोए। हालत हमारी देख लें, ठीक है ना। रात को टेयर गैस से भी हशर हो गया। इंशाल्लाह दुल्हन की तरह सजाएंगे इस जलसा। जी बिल्कुल, आपने देखा जो पीटीआई के कारकुन हैं वो पुरज़म है। उनका ये कहना है कि जलसा जो है वो ये वीआईपी ग्राउंड में जो है वो भरपूर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान जलसे के इंतजामात का जायजा ले रही हैं। कहती हैं कि शहर के अंदर जलसा करना चाहते थे, वीआईपी ग्राउंड शहर से बाहर है, कारकुनों को आने में मुश्किलात होंगी। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल इस वक्त फिरदौस आशिक अवान के साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी गुफ्तगू जानते हैं। बताइए मोहसिन बिलाल। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का जो आज सियालकोट में जलसा होना था सीटीआई ग्राउंड में, अब वहां पर जलसा नहीं होगा। जलसे की जो जगह है वो तब्दील कर दी गई है। ये वीआईपी फैक्ट्री है, उसकी ग्राउंड में अब जलसा होगा। और जिस जगह हम मौजूद है यहाँ पर कंटेनर्स पर मुश्तमिल जो है वो बड़ा स्टेज लगेगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम इंतज़ामात का आप जायज़ा लेंगी। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जलसा अब तहरीक इंसाफ का होगा, तमाम बागडोर जो है अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के हाथ में है। डॉक्टर साहबा, पहले ही जगह तब्दील कर ली जाती तो जो इतना हंगामा हुआ है शायद ना होता, क्या कहेंगी? देखिए, ये चूँकि शहर से थोड़ा सा कैंट से बाहर है वेन्यू, तो हमारा कंसर्न ये था कि ये किसी एक हल्के का जलसा तो नहीं था, ये ज़िले का जलसा था जिसमें डस्के से भी हमारे कारकुनान ने आना था, समड़ेयाल से भी आना था, पसरूर से भी आना था। तो हम चेक पोस्टों को अवॉइड करना चाहते थे। इन कम्युनिटी को इंतज़ामिया ने इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को यरगमाल बनाया। चूँकि सियालकोट के अंदर हम अभी भी वहाँ जलसा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सियालकोट के अंदर इससे पहले माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक बदकिस्मत वाक़या हो चुका है। नहीं चाहते हैं, हमारा माइनॉरिटी से झगड़ा ही कोई नहीं है।
तो माइनॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम बजाय इसके कि वहाँ खड़े होके माइनॉरिटीज़ के साथ गुत्थम गुत्था हूँ, हमने अपना वेन्यू बदल लिया और हम इधर आ गए। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान किसी गलत फहमी में ना रहें कि वो हुकूमत को दबाव में ले आएंगे। अता तारड़ बोले जलसे की आड़ में फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने मसीह बरादरी की दरख्वास्त पर पीटीआई को चर्च ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के साथ 3 घंटे मुज़ाकरात किए और मुतबादल जगह की पेशकश की। इमरान खान किसी गलत फहमी में है कि वो हमें प्रेशराइज कर देगा। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सियालकोट में कहीं और करो। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, आपको डर था कि स्टेडियम भर नहीं सकेंगे, इसलिए चर्च की जगह का इंतखाब किया। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे, इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। एहतजाज सियासी जमातों का बुनियादी हक है, लेकिन इसके लिए किसी की जाती मलकियती जगह पर ऐसे नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इंतजामिया का मौकफ मानते हुए जलसे के लिए दूसरा मकाम मुंतखब कर लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर जलसों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान किस हैसियत में ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? जलसों में इदारों को बुरा कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आज आप इक़्तिदार में नहीं रहे। सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैंने तस्वीर भी ज़रूर दिखानी थी आपको कि ये वो खैबर, आपको याद है हेलीकॉप्टर केस खैबर पख्तूनख्वा का एक आना था, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, बीआरटी पेशावर, मालम जब्बा, वो तमाम केसेस पाकिस्तान की आवाम की यादाश्त में हैं। अभी ये उसी का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर, वो शख्स जो 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था 4 साल, वो आज अपने जलसों के लिए जो दूसरों पर उंगली उठा रहा है, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं किस हैसियत से? आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं, जजेस को गाली दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार, मुल्क में फसाद, मुल्क में अनारकी, सिर्फ एक वजह से कि आज आप उस इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियालकोट में गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने तमाम लोगों को हिदायत दे रहा हूं कि बाहर निकलें और इशा की नमाज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। हमारी हुकूमत ने कभी इनका कोई जलसा, धरना या रैली नहीं रोकी। हम जमहूरियत से मुखलिस हैं, कोई शक में ना रहे। मैं आज सियालकोट ज़रूर जाऊंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ सियालकोट में जो कुछ किया वो इश्तियाल अंगेज़ ज़रूर है, मगर गैर मुतवक्के हरगिज़ नहीं। लंदन में मुकीम इनके अदालत से सज़ा याफ्ता कायद ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ वस्ताई हरबे इस्तेमाल किए हैं। अब आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल को शाबाश दी। मरियम नवाज ने डीपीओ और उस्मान डार की गुफ्तगू की वीडियो भी शेयर कर दी। मैं सुबह उठते ही बात करने लगा हूँ कि मैं हर हाल में सियालकोट पहुँच रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारा लीडर सियालकोट में आ रहा है इंशाअल्लाह। और यहाँ फिर मना नहीं कर रहा मैं नहीं, लेकिन आप नो वन is stopping from Jalsa itself. Try to understand one thing. जहाँ पे आपके पाँव है, ये जगह प्रेस्बिटेरियन अमेरिकन सोसाइटी की प्राइवेट लैंड, ठीक है, जिसकी आपने उनसे ड्यू परमिशन नहीं ली। वो एक माइनॉरिटी है। कल कोई और ग्रुप या गिरोह इस तरह आके बगैर ड्यू प्रोसेस के अगर यहाँ पे करेगा तो क्या हमारे मुल्क में रियासत पाकिस्तान नहीं खड़ी होगी कि ट्रैम्पल करके माइनॉरिटीज को किया? यार मैं पिछले 2 दिन से यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप सारी जिंदगी माशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की और मेरिट की बात करते रहे। आप जिस लैंड पे खड़े हैं, ये लैंड क्या प्राइवेट लैंड नहीं है? क्या आपको इजाजत है आपके अपने घर पे फॉर एग्जाम्पल कोई जोर आवर आके कहे कि जी मैंने वो फंक्शन करवाना है, तुसी सारे साइड पे हो जाओ, हमारे जज्बात हैं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन?
और शेख रशीद का समा से गुफ्तगू में बड़ा दावा, बोले हुकूमत ने आइंदा 72 घंटों में मजीद गिरफ्तारियां करनी है। ये बरतानिया में फैसला करके आए हैं। उन्होंने 15 को फैसलाबाद और 20 को लाहौर का जलसा भी नहीं होने देना। मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, इलेक्शन वाहिद हल है। देखें, ये एक्सपोज हो गए हैं, ये लंदन में फैसला करके आए हैं। इन्होंने 15 तारीख को फैसलाबाद का जलसा भी नहीं होने देना और 20 तारीख को लाहौर का जलसा भी नहीं होने देना। इन्होंने आइंदा 72 घंटे में गिरफ्तारियां करनी है। इलेक्शन वाहिद हल है इमरान खान की तरफ से, और अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे तो फिर जो हल होगा वो फिर किसी को नहीं पता कि वो हल क्या होगा। सो अल्टीमेटली जो कुछ इन्होंने आज शुरू कर दिया सियालकोट से, 72 घंटों में 17 से 18 तारीख तक ये गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे जी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान की आवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। पीटीआई का सियालकोट में जलसा इंशाअल्लाह हर सूरत कामयाब होगा। परवेज इलाही ने अपने बयान में कहा कि जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। बगैर खर्च के जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि पंजाब का बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। जमहूरियत की खिदमत का दावा करने वाली नून लीग अपने दावों पर कभी पूरा नहीं उतरी। और अब आपको बताएं कि सिंध के वजीर सईद गनी ने मुल्क की मईशत की तबाही की वजह इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं मईशत इतनी अच्छी थी तो 1 माह में जमीन बोझ कैसे हो गई। इतनी जुर्रत है तो असेंबली में आओ और हुकूमत को फेस करो। इस वक्त इस मुल्क की मईशत की बर्बादी की बुनियादी वजह है वो इमरान खान। IMF से ये मुआहदा किसने किया था कि पेट्रोल की कीमतों में हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में बढ़ाया जाए। तो हमारी मईशत अच्छी, भाई इतनी अच्छी मईशत थी तो महीने में तो जमीन बोझ नहीं होनी चाहिए थी ना। इस्टेब्लिशमेंट से अगर बाकी हुकूमतें इसलिए लड़ती थी कि वो करप्ट थी और तुम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े हो इसलिए कि वो तुम्हें कहते थे कि पंजाब का वज़ीर आला चेंज करो, इसलिए कि वो गोगियों और गोगों का एजेंट है। आज अगर तुम्हारी लड़ाई हुई है तो सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने तुम्हारी नेपियां बदलना छोड़ दी थी। जब तुम्हारे पास इलेक्शन कराने का आईनी इख्तियार था तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मुद्दत असेंबली की होती है, वज़ीर आज़म की नहीं होती। ये असेंबली भी 2023 तक अपनी मुद्दत इंशाल्लाह ताला हमारी तो ख्वाहिशें को पूरी करें। तुम्हारे अंदर अगर सियासी जुर्रत है, अखलाक है, अखलाकियात हैं, असेंबली के अंदर आकर बैठो, सामना करो हुकूमत का। जो तुम्हारे एतराज़ात हैं, जो तुम्हारे इल्ज़ामात हैं, असेंबली के अंदर खड़े होकर बात करो। खुशी की बात यह है कि इमरान खान के जलसों में लोगों की तादाद कम होती जा रही है। मत फिरिए फजूल, हो जाएं कूल। तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आसिफ जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को करेगा। नैब ने आसिफ जरदारी की अर्सिस ट्रैक्टर ARY गोल्ड रेफरेंस में बरियत को चैलेंज किया था। नैब ने 7 साल कबल आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी। और FIL मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म फिर आयद न हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ की 1 रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में समाअत हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वकील के जरिए हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। इस बार मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं। लंदन में चेकअप के लिए आज का वक्त मिला है। UAE के सदर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना है। FIA के वकील ने कहा कि इन्हें मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर एतराज नहीं। दलाइल के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ के वकील ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरिट को देखा जाए तो ये केस नहीं बनता। शहबाज शरीफ का इन अकाउंट्स और कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला हमजा शहबाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद हैं,
जब कानून हरकत में आया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसने वादा किया मैं 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इसी तरह आज ये झूठ बोल रहा है। अब इसके झूठ खत्म होने का वक्त आ गया है। कानून हरकत में आएगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको सिखाएंगे। अगर ये अपना जो है ना वो प्यार से नहीं समझता, सख्ती से सिखाएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन तुम्हारी अना से बड़ा है। खुसूसी अदालत में पेशी के बाद हमजा शहबाज नैब कोर्ट में भी पेश हुए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब के मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आगे बढ़ें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। बोले, पाक चीन दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं, ये हमला पाक चीन दोस्ती पर है, माफ नहीं करेंगे। जिस तरह माजी में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, अब भी कौम बनकर उन्हें शिकस्त देंगे। ना सिर्फ इन इंडिविजुअल्स पे हुआ है, ये हमला पाकिस्तान और चीन का दोस्ती पे भी हुआ है। इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मिलके एक कौम होके ना सिर्फ इसका मुकाबला करेंगे, इसका पीछा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन ख़ानदानों को इंसाफ मिले और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिले। और वो लोग जिन्होंने हमारे मेहमानों पे इस किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, हम इनको एक एग्जाम्पल बनाए। राहू ने जामिया कराची में सिक्योरिटी एहलकार के तालिब इल्म पर तशद्दुद की इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर जामियात इस्माइल राहू ने जामिया कराची में सिक्योरिटी एहलकार के तालिब इल्म पर तशद्दुद की इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। बड़ा अहम मामला 2 रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इस पर हम देख रहे हैं कि अब कार्रवाई हो रही है। चेकिंग के नाम पर किसी पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्माइल राहू की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, ये भी कहा गया है। सिक्योरिटी एहलकार का जामिया कराची में तालिब इल्म पर तशद्दुद तहकीकात का अब हुक्म दे दिया गया है। जामिया कराची में 26 अप्रैल के खुदकुश धमाके के बाद उठाए गए सिक्योरिटी इकदाम तलबा और तालिबात के लिए अजाब बन गए हैं। ये सूरत हाल दाखिली दरवाजे पर एक नाखुशगवार वाक़े का सबब भी बन चुकी है। तलबा और तालिबात की मुश्किलात क्या हैं, जानते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। 11 मई को जामिया कराची के सिल्वर जुबली गेट पर पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक अलामत है इन सिक्योरिटी इकदामात से पैदा होने वाली तकलीफदेह सूरत हाल की, जिससे तलबा को गुजरना पड़ रहा है। सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से तालिब इल्म से की गई मारपीट पर तलबा में शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। गार्ड वार्ड ने हाथ उठाया तो ये सब नहीं करना है, तो वैसे ही पैदल चलना पड़ रहा है, गर्मी है, उसके ऊपर आप ये हरकतें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बाइकें हमें बाहर खड़ी करना पड़ रही है, सिल्वर जुबली गेट से हमें पैदल आना पड़ रहा होता है। सिक्योरिटी को पहले देखना चाहिए था इन्हें, अब देखने का क्या फ़ायदा है। और इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है कि स्टूडेंट्स को 2-2 घंटे बाहर लाइन में लगाया हुआ है, तो ये नहीं करना चाहिए। जामिया कराची में सिक्योरिटी इंचार्ज ने भी सिल्वर जुबली गेट पर पेश आए इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये इक़दामात मजबूरन उठाए गए हैं। ये नाखुशगवार वाक़या हुआ जिस पे रेंजर्स को भी अफसोस है, हम सबको अफसोस है। ज़ाहिर है कि बच्चों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि सामने उनके रेंजर्स खड़े हैं, जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, जो अपनी जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उनसे हर तरह से कोऑपरेट करें। क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था, उस हादसे के बाद जो है वो फिर ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से हमने जो है वो कुछ स्टेप्स जो है वो उठाए थे। जिन सिक्योरिटी इक़दामात को जामिया की इंतज़ामिया इंतहाई ज़रूरी करार दे रही है, तलबा के नज़दीक वो महज नुमाइशी ही नहीं बल्कि इनकी हैसियत मजाक से ज़्यादा नहीं। सिक्योरिटी तो इतनी अच्छी हो रही है यहाँ पे, सिर्फ बाइक रोक रहे हैं, ना बैग भी चेक नहीं कर रहे, ना कुछ चेक कर रहे हैं, सिर्फ कार्ड देख रहे हैं। कार्ड भी कौन सा, घर का राशन कार्ड भी चल रहा है। इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा परेशान तालिबात नजर आ रही हैं, जिन्हें शदीद गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। गेट पे रोक लेते हैं, इतनी गर्मी है शदीद और हीट स्ट्रोक का वैसे ही इतना ज़्यादा मतलब मसला है, तो अब ये गर्मी में वहाँ पर रोक लेते हैं, घंटे खड़े रखते हैं और फिर अंदर आने की परमिशन देते हैं। अब सिक्योरिटी रखें थोड़ी, मतलब जो रखने वाली चीज़ है एक प्रॉपर लेवल पे, बट ख्वार तो नहीं होना है। एटलीस्ट हम इतनी गर्मी में चल रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा इतना कवर करना है भी मुझे।
एटलीस्ट कम से कम शटल सर्विस तो चला दें हमारे लिए। अब देखें शटल नहीं आ रही, कोई 20 मिनट हो गए हम यहाँ खड़े हुए। अब हमने गेट तक जाना, हम पैदल नहीं जा सकते, गर्मी बहुत है। सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैं भी आज बहुत सोच के आई हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि इस कदर गर्मी है, आप सभी को पता है, और एवरीवन इज स्ट्रगलिंग हियर। गर्मी में जाहिर सी बात है इतनी लंबी लाइन में जो है, फिर अपने आप को चेक भी करवाना, गेट पे चेक कराओ, फिर अंदर आके फिर अपने आप को दोबारा चेक करा रहे हैं हम लोग। सिक्योरिटी इकदामात की वजह से ही जामिया कराची के कैंटीन्स भी बंद है। दूर से पैदल चलकर आने वालों को ना पीने को कुछ मिलता है और ना ही खाने को। अब लाइट केमिस्ट्री की बात है, कैंटीन है वो खुली हुई है, बाकी जो BS कैंटीन है या PG कैंटीन है, DMS है, जो करीब की कैंटीन है वो खुली बंद है। यहाँ से हमें थोड़ी करीब पड़ती थी ये अपना IR वाली कैंटीन, ये तक भी बंद हुई है। सिर्फ वो एक मजीद होटल खुला हुआ है, वो पता नहीं इनके, पता नहीं मामे का, चाचे का, पता नहीं किसका है, वो खुला हुआ है। वो क्यों खुला हुआ है, ये क्यों नहीं खोल रहे? सिक्योरिटी तो उन्होंने ऐसे अब बढ़ा दिया, उसमें क्या बात करूँ। ये लोग तो बम किसी और चीज़ से मारे ना मारे, ये भूख से ज़रूर मार देंगे। जामिया कराची के तालिब इल्म खुदकश हमले के बाद उठाए गए सिक्योरिटी इकदामात तकलीफ दे भी करार दे रहे हैं और नुमाइशी भी। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात उनके लिए वबाले जान बन गए हैं। कैमरामैन एम कामरान के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। अब आपको ये बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 5243 मेगावाट हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है, जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 4,737 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट है। सोलर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 414 मेगावाट है। और मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, लाहौर में दर्जा हरारत 46, इस्लामाबाद में 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डेरा गाजी खान में पारा 49, मोइंजोदड़ो में 50 और नवाबशाह में भी 49 डिग्री को छू गया है। और कराची में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों ने भी ठंडे पानी में खूब मजे किए। हुजैफा खान की रिपोर्ट देखिए। सूरज ने कराची में आग बरसाई तो गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। पूल्स में कोई फ्री स्टाइल तो कोई बैक स्ट्रोक स्विमिंग करता नजर आया। बच्चे हो या नौजवान, सबने ही सख्त गर्मी का मुकाबला करने के लिए ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। स्विमिंग का बेनिफिट ये है कि वो आपको कूल डाउन कर देती है और गर्मी में लोगों की फेवरेट एक्टिविटी होती है। पानी जो है वो रिलैक्सिंग होता है। बस गर्मी में पानी के अलावा किसी चीज़ से इंसान को मोहब्बत नहीं होती। जितनी गर्मी होती है बंदे को उतना पानी से जो है लगाव बढ़ जाता है। गर्मी मतलब पूल ठंडा है, सही है, पानी का टेम्परेचर भी सही है। अगर किसी को ठंड लगती है तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत गर्म भी रहता है। शहरी कहते हैं तैराकी न सिर्फ खुद को फिट रखने के लिए बेहतरीन वर्जिश है, बल्कि दिन भर की थकन भी उतर जाती है। जिसको जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने ऑफिस आवर्स से, अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के, मैं तो कोशिश करता हूँ रेगुलर रहूँ जब तक ये गर्मियों के सीज़न में पूल खुला होता है, अप टू नवंबर। गर्मी बहुत है इसलिए हमें आना पसंद है और हम आ रहे हैं टाइम से। वैसे तो फार्म हाउस वगैरह जाते हैं तो इसलिए आज यहाँ भी आए गर्मी की वजह से। KMC के 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में बच्चों के लिए ट्रेनर की सहूलत भी मौजूद है, जबकि खवातीन के लिए हफ्ते में 2 दिन भी मुख्तस किए गए हैं। कराची की इस हौलनाक गर्मी में जहां ये पूल लोगों को ठंडक फराहम करता है, वहीं साथ साथ इन बच्चों को है कि अपनी स्विमिंग स्किल्स को निखार सकें। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और मुल्तान में गर्मी का पारा हाई हुआ तो रिक्शा ड्राइवर्स ने सवारियों के लिए एयर कूलर लगवा दिया है। शहरी ठंडी हवा के मजे ले सकेंगे। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में सूरज की तपिश। रक्षा ड्राइवर मोहम्मद अकमल ने सवारियों की सहूलत के लिए रक्षे में एयर कूलर फिट करवा दिया। शहरी अब ठंडे रक्षे में सफ़र कर सकेंगे। बहुत गर्मी होती है मुल्तान के अंदर और मैंने अपने दिल से मशवरा यही किया है भाई इसमें क्या करें, तो मैंने यही सोचा भाई इसमें कूलर लगाएं। कूलर मैंने लगवाया है और अपने ही खर्चे पे लगाया, हर चीज़ अपने खर्चे पे की है और जितना भी सवारी की सहूलत है। ये रक्षे में मौजूद कूलर बैटरी पर काम करता है, जबकि कूलर के लिए पानी भी हर वक्त रक्षे में मौजूद रहता है। रक्षे में सफ़र किया, कूलर लगा हुआ रक्षे में और उसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगी हमें और किराया भी रक्षे वाले ने भाई ने बहुत जायज़ किराया लिया। गर्मी के मौसम में ठंडे रक्षे में सवारी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, सामा, मुल्तान। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के इमरान खान जुल्म कर गया, तो इनको तो बुनियादी चीज़ों की समझ ही नहीं है। बिला वजह की जनरेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होने के बावजूद की लोड शेडिंग हो रही है। और ये वो मुल्क था जहाँ 2 माह पहले से तक आपकी मईशत 5.5% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे। आपकी एक्सपोर्ट $32 अरब पे टच कर रही थी। आपकी रेमिटेंसेस $31 अरब पे टच कर रही थी। आपकी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। आपकी लार्ज स्केल की सनत मार्च तक का जो डेटा है 10%, बड़े दर्जे की सनत 10% सालाना के हिसाब से ग्रो कर रही थी। और आज इस एक माह के अंदर सूरत हाल ये हो गई है कि मुल्क को ये दिवालिये के करीब ला के खड़ा कर दिया है। ना इनसे करेंसी संभल रही है, ना इनसे बिजली समझ रही है, ना इनसे मईशत संभल रही है और इक़्तिदार पे मुसल्लत होकर बैठना इनके लिए ज़रूरी बना हुआ है। हम लोगों को क्या 500-600 लोगों को जेल में डाल के ये लोगों की हकीकी आज़ादी की आवाज़ को रोक लेंगे? मुल्क में ऐसी अफरा तफरी आएगी कि इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। साजिश रोकने वालों ने साजिश नहीं रोकी और ये तमाम तर मईशत का और ये सब बुरा हाल हुआ। आप समझते हैं कि खान साहब दोबारा अगर वो कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हो गए हैं और हमें बिल्कुल साइड पर रखा जाए सियासत पे, खान साहब बार बार उन्हें दावत दे रहे हैं कि आएँ और ये सब। हम्माद अजहर मीडिया टॉक कर रहे हैं।